ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपने डाउट और जिम्मेदारियों की वजह से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। कैसे एक लड़की ने अपने ही किडनैपर के साथ सफर करके अपने सारे सपने पूरे कर लिए और कैसे इस लड़की की वजह से उस किडनैपर की भी जिंदगी बदल गई। चलिए जानते हैं 2014 में बनी एक लाइफ चेंजिंग फिल्म हाईवे से। कहानी की शुरुआत में हम वीरा त्रिपाठी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो चुपके से अपने घर से निकल जाती है ताकि थोड़ी देर के लिए बाहर घूम सके और फ्रेश फील कर सके। यहाँ हम देखते हैं कि बाहर पहले से ही एक आदमी वीरा का इंतजार कर रहा था जो वीरा का मंगेतर होता है और 2 दिन में इन दोनों की शादी होने वाली है। दरअसल वीरा एक नटखट मिजाज की लड़की है जिसका सपना तरह तरह के जंगलों और पहाड़ों में घूमना था। वीरा का मंगेतर एक छोटी ड्राइव लेकर गाड़ी वापस घर की ओर घुमा देता है, लेकिन रास्ते में ही फ्यूल खत्म हो जाती है। वो एक ऐसे पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहां कुछ गुंडे पेट्रोल स्टेशन को लूट रहे थे, पर इस खतरे से बेखबर वीरा गाड़ी से नीचे उतर जाती है। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और सामने से लुटेरे का एक गिरोह वीरा की तरफ बढ़ता है। गुंडों का सरगना वीरा को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है ताकि पेट्रोल पंप वाले सिक्योरिटी गार्ड को काउंटर फायरिंग करने से रोक सके। गुंडे वीरा के मंगेतर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और वीरा के साथ उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। गिरोह पहले एक सुनसान सी जगह पर रुकते हैं और वहां से वीरा को दूसरी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा देते हैं, लेकिन वीरा गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे गिरोह का सरगना जिसका नाम महावीर था वो गुस्से में आ जाता है और 2 ही थप्पड़ में वीरा को स्विच ऑफ कर देता है। वो लोग वीरा को हरियाणा के एक दूर दराज के गाँव में ले जाते हैं जहाँ क्रिमिनल्स का पूरा गैंग रहा करता था। जल्द ही महावीर को पता चलता है कि जिस लड़की को उसने किडनैप किया है वो शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी है, जिसके इशारे पर बड़े बड़े मंत्री और पुलिस अधिकारी भी नाचते हैं। गैंग को रियलाइज होता है कि महावीर ने इस लड़की को किडनैप करके कितनी बड़ी गलती की है और वो इस बात से भी वाकिफ थे कि त्रिपाठी परिवार अपनी बेटी को खोजने के लिए पूरे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को सर्च ऑपरेशन पर लगा देगी, जिससे उस गैंग का खात्मा भी हो सकता है। इसीलिए गैंग में आपसी रंजिश बढ़ जाता है। गैंग चाहता था कि महावीर इस लड़की को वापस सही सलामत उसके घर भेज दे, लेकिन महावीर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं इसे छोड़ भी दूं तब भी मुझे मार दिया जाएगा क्योंकि मैंने शहर के जाने माने हस्ती की बेटी को किडनैप किया है। इसीलिए मैं अब ये बड़ा दाव खेलूंगा और फिरौती की एक बड़ी रकम डिमांड करूंगा। महावीर ने ये फैसला इसीलिए लिया था क्योंकि अब बात उसके ईगो पर बन आई थी, क्योंकि वो अमीरों से बहुत नफरत करता था। कल सुबह जब वीरा की आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और मुंह में एक कपड़ा डाल दिया गया था। थोड़ी देर बाद वीरा को एक ट्रक पर लोड कर दिया जाता है। दरअसल गैंग ने महावीर को गांव छोड़ देने के लिए कह दिया था, क्योंकि गैंग को डर था कि महावीर की वजह से उनकी भी जान खतरे में आ सकती है। महावीर अपने 3 भरोसेमंद आदमियों के साथ हरियाणा से राजस्थान की तरफ निकल जाता है ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना सके। 12 घंटे तक लगातार सफर के बाद वो अजमेर के एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं जहां महावीर का एक भरोसेमंद दोस्त रहा करता था। वो दोस्त बताता है कि तुम्हारे किडनैपिंग के किस्से पूरा देश जान चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। वो आदमी महावीर को एक सुनसान से मिल का पता देता है जहाँ उसने महावीर के ठहरने का बंदोबस्त पहले से कर दिया था। महावीर अपने आदमियों के साथ उस मिल में ठहर जाता है और वीरा को एक कमरे में ले जाकर उसके हाथ पैर में बंधी रस्सी को खोल देता है ताकि वो चैन से साग और रोटी की दावत उड़ा सके। लेकिन एक डर वीरा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि पता नहीं ये लोग मेरे साथ आगे क्या करने वाले हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके आसपास कोई नहीं है और यही अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। वो दबे पांव नीचे जाती है, पर तभी महावीर जाग जाता है और उसकी चोरी पकड़ लेता है। फिर महावीर वीरा को खींचते हुए बाहर ले जाता है और कहता है कि भाग, देखता हूँ कहाँ तक भागती है। वीरा भागकर कई किलोमीटर दूर निकल जाती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि ये रेगिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और जहाँ तक नजर जाती वहाँ क्षितिज तक सिर्फ खुला बीहड़ ही दिख रहा था। मजबूरन थक हार कर वीरा को मिल में वापस आना पड़ता है। कल सुबह वीरा महावीर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर आने दिया जाए ताकि वो खुले में सांस ले सके। बाहर वीरा को बहुत अच्छा महसूस होता है और वो खुद में ही बातें करने लगती है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ बोला नहीं था। ये देखकर बाकी गुंडे थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं इसके दिमाग का कोई पेच ढीला तो नहीं। तभी महावीर जोर से वीरा को डांटता है और उसे अंदर भेज देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि महावीर का एक आदमी वीरा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिससे वीरा बहुत डर जाती है। लेकिन ये गंदी हरकत महावीर देख लेता है और अपने आदमी को थप्पड़ जड़ देता है। ये बात उस गुंडे के दिल पर लग जाती है और वो चुपके से वहाँ से भाग जाता है ताकि वो महावीर को पकड़वाकर इस बेइज्जती का बदला ले सके। जब ये बात महावीर को मालूम होता है तब वो तुरंत अपने ट्रक का नंबर प्लेट चेंज कर देता है
और अपने एक भरोसेमंद आदमी के साथ वहाँ से निकल जाता है। कई घंटे के सफर के बाद महावीर हल्का होने के लिए रुकता है, पर जैसे ही वो वॉशरूम से वापस आता है तब वो देखता है कि मैना अपने पिंजरे से उड़ चुकी है। वो अपनी गन निकाल लेता है और वीरा को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी झाड़ियों से वीरा की आवाज आती है और महावीर को मालूम होता है कि ये तो 2 नंबर करने में बिजी है। अब हम देखते हैं कि सफर फिर से शुरू होने वाला था, पर वीरा जिद पर अड़ जाती है कि उसे अब आगे बैठना है, जिससे महावीर को ना चाहते हुए भी उसे आगे बैठाना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर में महावीर को रियलाइज होता है कि उसने वीरा को आगे बैठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वीरा इतना बक बक कर रही थी कि महावीर के कान से धुआं फेंकने लगा था। रात में महावीर उसे पीछे भेज देता है ताकि वो कुछ पल के लिए चैन की सांस ले सके। तभी थोड़ी देर बाद अचानक एक ब्रिज पर पुलिस की एक टुकड़ी मिल जाती है और पुलिस वाले उसके ट्रक को चेक करने लगते हैं। महावीर को लगता है कि वो अब पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो चुपके से अपनी गन निकाल लेता है। पर जैसे ही पुलिस वाले ट्रक के टेल गेट को खोलते हैं, वो देखते हैं कि ट्रक पूरा खाली पड़ा है और वो ट्रक को आगे जाने की परमिशन दे देते हैं। थोड़ी देर बाद महावीर ट्रक को सुनसान सी जगह पर रोकता है और वीरा से पूछता है कि तुम छुप क्यों गई थी? अगर चाहती तो तुम आसानी से बच सकती थी। वीरा कहती है कि मुझे वापस घर नहीं जाना, मुझे ये सफर अच्छा लगने लगा है और ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे ही जिंदगी भर भागते रहे। ये सुनकर महावीर मन ही मन सोच रहा होता है कि लाखों पगलैठ मरे होंगे तब जाकर ये पैदा हुई होगी। दरअसल वीरा को ये एहसास हो चुका था कि महावीर भले ही ऊपर से सख्त बनता हो, पर हकीकत में वो एक अच्छे दिल का इंसान था, क्योंकि इतने दिनों में उसने एक बार भी वीरा को छुआ तक नहीं, इसीलिए वो अब पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुकी थी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स महावीर को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी और हर एक स्टेट्स के बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। वीरा का परिवार बहुत टेंशन में था और वो सोच रहे थे कि पता नहीं वो लोग मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं था कि उनकी बेटी फुल मौज में अपने किडनैपर के साथ घूम रही है और वो अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन जी रही है। वीरा को रास्ते में जहाँ भी पहाड़ दिखता उस पर चढ़ जाती और खेतों में फर्राटे मारकर दौड़ पड़ती। कोई पेड़ मिलता तो उस पर चढ़ जाती, नहरों को देखते ही उसमें कूद जाती, गिरती संभलती, खूब मजे करती, जैसे एक परिंदे ने पहली बार खुले आसमान को देखा हो। उसे देखकर महावीर यही सोचता कि ये मैंने किस बावली गैंड को उठा लिया है। कई दिनों के सफर के बाद महावीर अपने एक दोस्त के गांव पहुंचता है और एक पुराने से खंडहर में अपना डेरा डाल लेता है। रात में वीरा चुपके से महावीर के पास आती है और वो गाना गाने लगती है जो महावीर हमेशा ट्रक पर गुनगुनाया करता था और वीरा को ये गाना याद हो चुका था। ये गाना वीरा के मुंह से सुनकर महावीर अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाता है और अपने इमोशन को छुपाने के लिए वीरा को डांट कर यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वीरा जिद पर अड़ जाती है और गाना बंद नहीं करती बल्कि और जोर से गाने लगती है। तभी महावीर बताता है कि ये गाना मेरी माँ गाया करती थी जब मैं बच्चा था। फिर वो नीचे चला जाता है, लेकिन नीचे से महावीर के रोने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। दरअसल वीरा अब तक समझ चुकी थी कि महावीर के साथ जरूर कोई ट्रेजेडी हुई है जिसके कारण इसे एक क्रिमिनल बनने पर मजबूर होना पड़ा। यकीनन महावीर दिल का भला इंसान है। अब यहाँ महावीर अपनी बचपन के दिन याद करने लगता है और यहाँ से हमें मालूम होता है कि उसका बचपन बहुत गरीबी और जिल्लत में बीता है। उसकी माँ एक मजदूर थी और भट्ठे पर ईंटें ढोने का काम किया करती थी, जहां उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर भट्ठे का मालिक उसका शोषण किया करता था। स्पेशल सर्विस के नाम पर महावीर के घर पर अक्सर अमीर लोगों का आना जाना लगा रहता था और वो सब लोग उस गरीब औरत पर दबाव बनाकर उसे वेश्यावृत्ति के दलदल में खींच लाए थे। और शायद इसके बाद महावीर की माँ के साथ कोई ट्रेजेडी हुआ था जिसकी खौफनाक तस्वीरें आज भी महावीर को अंदर से झकझोर देती हैं। पर इस ट्रेजेडी के बारे में फिल्म में कुछ साफ साफ नहीं बताया गया है। जब सुबह सफर फिर से शुरू होता है तब रास्ते में वीरा महावीर को हंसाने की बहुत कोशिश करती है और मजेदार चुटकुले सुनाती है, लेकिन महावीर के खड़ूस चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आता। लेकिन वीरा ने भी कसम खा लिया था कि वो महावीर को हंसाकर ही दम लेगी, इसीलिए वीरा महावीर के पार्टनर के साथ एक प्लान बनाती है और उसके साथ मिलकर फनी तरीके से नाचने लगती है ताकि महावीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। लेकिन ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है और महावीर उनकी तरफ देखता तक नहीं। कुछ दिन के सफर के बाद वो हिमाचल पहुंच जाते हैं जहां महावीर अपने आखिरी प्लान को अंजाम देने वाला था। दरअसल महावीर ने एक बड़ा फैसला कर लिया था कि वो अब वीरा को यहीं छोड़ देगा और बिना फिरौती की रकम लिए अपने घर चंडीगढ़ लौट जाएगा। पर वीरा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और जिद पर अड़ जाती है कि वो अब जिंदगी भर उसी के साथ रहेगी। महावीर उसे समझाता है कि मेरे साथ रहकर मेरी तरह कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि तुम अपने परिवार के पास लौट जाओ। लेकिन इतना समझाने के बाद भी वीरा उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। वीरा की जिद से तंग होकर महावीर उसे धक्का देता है और वहाँ से दौड़कर बहुत दूर निकल जाता है ताकि वीरा
उसे ढूंढ ना सके। अब हम देखते हैं कि महावीर बस स्टैंड पर चंडीगढ़ के बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस बावली गैंड पर पड़ती है जो उसे ढूंढते हुए बस स्टैंड तक आ पहुंची थी। वीरा चुपचाप महावीर के बगल में आकर खड़ी हो जाती है, जिससे महावीर के ना चाहते हुए भी उसकी हंसी निकल जाती है। आखिरकार वीरा महावीर को हंसाने में सफल हो चुकी थी और ये देखकर वीरा के आंखों से भी खुशी के आंसू निकल आते हैं। महावीर उसे लेकर पहाड़ों की तरफ जाने लगता है और यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि यकीनन महावीर की माँ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर महावीर की माँ जिंदा होती तो वो उनसे मिलने चंडीगढ़ जरूर जाता। शायद उस ट्रेजेडी ने उसकी माँ की जिंदगी छीन ली थी। वो दोनों पहाड़ियों में मौजूद एक पुराने घर को किराए पर ले लेते हैं और वहीं रहने का फैसला कर लेते हैं। वीरा के लिए ये जगह स्वर्ग जैसी थी, क्योंकि उसने कभी ऐसे ही सपने देखे थे कि वो पहाड़ों में सुकून वाली जिंदगी गुजारे, जहाँ चारों तरफ वादियों में खुशियाँ फैली हो और जहाँ की नदी में सुकून के मोती बहते हो और जहाँ न गम का साया हो न जिम्मेदारियों का बोझ। महावीर उस किराए के घर में जैसे ही कदम रखता है वो देखता है कि वीरा ने उसके लिए खाना तैयार करके रखा है और ये देखकर महावीर बहुत भावुक हो जाता है और अपने आंसू को छुपा नहीं पाता। वो जोर से रोने लगता है। महावीर डिसाइड करता है कि वो क्राइम के धंधे को हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्योंकि वीरा का साथ पाकर उसे जिंदा रहने की एक वजह मिल गई थी और वो समझ चुका था कि जिंदगी अपने गमों को भुलाकर आगे बढ़ने का नाम है। ये बदले की भावना और अपराध के रास्ते इंसान को उसके दर्दनाक अतीत से नहीं बचाता, बल्कि उसे दोष के और गहरे कुएं में ढकेल देता है। कल सुबह जब वीरा उन वादियों की खूबसूरती में खोई हुई थी, तभी उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब उसकी नजर महावीर पे पड़ती है तब वो देखती है कि महावीर खून से लथपथ हो चुका था। थोड़ा और नजर घुमाने पर उसे कुछ स्नाइपर दिखाई देता है, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। महावीर पर कई राउंड तक फायर किया जाता है, जिससे महावीर जमीन पर गिर जाता है। वीरा तुरंत महावीर के पास भागती है ताकि उसे कवर करके गोलियों से बचा सके, पर तब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी टुकड़ी उनके पास पहुंच जाती है। वीरा को जबरदस्ती वहां से हटा दिया जाता है और एक हेलीकॉप्टर से अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। वीरा अस्पताल में जोर से चीखने लगती है और महावीर के पास जाने के लिए जिद कर रही होती है, पर उसका परिवार उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि सबको लग रहा था कि कैद में रहकर वीरा की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। फिर डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। जब वीरा को होश आता है तब वो अपने घर में होती है। थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि महावीर अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये सुनकर वीरा पूरी तरह से टूट जाती है। अब कहानी आती है कई सालों बाद, जहां हम देखते हैं कि वीरा ने हिमाचल के पहाड़ों में अपना एक फैक्ट्री खोल लिया है और वो वहीं रहती है। उसने अपनी शादी भी कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उसे अब समाज के बंदिशों में नहीं जीना था। महावीर के साथ उस सफर ने वीरा को पूरी तरह से बदल दिया था। अब ये वो वीरा नहीं रही जो रीति रिवाज और जिम्मेदारियों की वजह से अपने सपने को कॉम्प्रोमाइज कर दे। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।